अपने सरों को झुकाएंगे, सारे लोग मिलकर अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे वचन सुनने से पहले। और वचन के वक्त कोई भी इधर उधर ना भटकेंगे, हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, हम प्रॉपर वचन को ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे वचन को। ठीक है, तो आइए हम वचन को सुनेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, जैसे हम तेरे वचन को सुनते हैं, जैसे हम तेरे वचन को समझते हैं प्रभु आप हमें अगुवाई कर परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु ये वचन प्रभु दोधारी तलवार के समान। परमेश्वर ये वचन हमें सही करे प्रभु, और प्रभु आप अगुवाई कर प्रभु, मैं नहीं लेकिन यहाँ पे आप बात कर, आपकी इच्छा पूर्ण होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जो विषय में मुझे बात करना है वो है अथॉरिटी इन जीसस, यीशु में मेरा अधिकार। हालेलुया, यीशु में मेरा अधिकार। कितने लोग को पता है कि आपका अधिकार क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है परमेश्वर में? हम सबको ये जानना जरूरी है कि हमारा प्रभु में अधिकार क्या है, हम किस अधिकार से कार्य कर सकते हैं या किस अधिकार में हम कार्य कर सकते हैं, ये हमें जानना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का 8वां अध्याय, अगर आप मत्ती की किताब को आप पढ़ा है तो मत्ती के 8वें अध्याय बहुत ही बेहतरीन अध्याय है। उसमें कई सारी चंगाइयां परमेश्वर बताता है। जस्ट थोड़ा साउंड लो करना प्लीज, थोड़ा और। मत्ती के 8वें अध्याय में परमेश्वर हमें अधिकार के विषय में बात करता है। किसके विषय में? अधिकार के विषय में। हम 8वां अध्याय जब हम शुरुआत करते हैं, 8वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आता है। 8वें अध्याय के शुरुआत में कोढ़ी व्यक्ति आता है, परमेश्वर उसे चंगाई देता है। उसके बाद एक सूबेदार आता है, परमेश्वर उसे चंगाई देता है। पतरस की सास को परमेश्वर चंगाई देता है। उसके बाद परमेश्वर एक नाव में जाता है जहां पे तूफान आता है, परमेश्वर उस तूफान को शांत करता है। और उसके बाद परमेश्वर एक दुष्ट आत्मा पकड़े हुए व्यक्ति को छुटकारा देता है। हालेलुया। 8वां अध्याय इसमें खत्म हो जाता है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम 8वें अध्याय पे मनन करें, क्योंकि प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? मैन, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। कई बार हम लोग जानते ही नहीं कि परमेश्वर में हमारा अधिकार क्या है। अगर आप अपने अधिकारों को जानोगे, आप अपने अधिकारों को समझोगे कि परमेश्वर में आपका अधिकार क्या है, तो आप हर एक चीजों में उत्तमता हासिल कर पाओगे। हालेलुया। अगर आपको आपका अधिकार पता है तो आप हर एक सफलता को देख पाओगे। बहुत सारे लोग आज निराशा में क्यों है, बहुत सारे लोग आज तकलीफ में क्यों है? क्योंकि उन्हें उनका अधिकार पता ही नहीं है, उन्हें उनका अथॉरिटी प्रभु में क्या है वो पता ही नहीं है। इसलिए कई सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर होती है और हम बाहर ही नहीं निकल पाते। हालेलुया। इस किताब में एक घटना है जिस घटना में मैं आज आपको ले जाना चाहता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जाते हैं। मत्ती का 8वां अध्याय 23वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जाते हैं। जब वह नाव पर चढ़ा, हाँ, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। अच्छा, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह नाव में चढ़ा, उसके चेले भी नाव में थे, और जब नाव झील में जा रही थी, जब नाव नदी में बह रही थी, तब बाइबल बताती है उस झील, उस नदी में क्या हुआ? बड़ा तूफान आया। क्या आया? बड़ा तूफान आया। हालेलुया।
हम लोगों के जीवन में भी ये होता है ना, प्रभु है हमारे साथ, परमेश्वर हमारे जीवन में है, प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में हम तूफानों को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ या ना? कई बार हम लोग बोलते ना, अरे मैं विश्वासी हूं, मेरे जिंदगी में ये तूफान क्यों होना चाहिए? मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, मैं कलीसिया में काम करता हूं, मैं दूसरों को वचन देता हूं, सारी चीजें करता हूं, मेरे जिंदगी में ये तूफान क्यों होना चाहिए? हालेलुया। विश्वासी लोगों के जिंदगी में, जब विश्वासी लोग जीवन में चलते, फिर भी उनके जिंदगी में तकलीफ आती है कि नहीं आती है? आती है ना? यीशु मसीह है फिर भी तकलीफ है। यहां पर यीशु मसीह था, फिर भी झील में तूफान आया। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप यीशु मसीह में हो और तब आपके जीवन में तूफान नहीं आएगा। हालेलुया। तूफान आप जब तक जीवित हो तब तक आपके जिंदगी में तूफान आ सकता है, लेकिन परमेश्वर उसमें राह बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसमें राह बनाएगा। हमें जानना जरूरी है। हम आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है कि वह नाव लहरों से ढकने लगी। वह नाव लहरों से डुलने लगी, फिर ढकने लगी। हाँ, और वह सो रहा था। हाँ, और यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। हाँ, और कहा, हाँ, हे प्रभु हमें बचा। हाँ, हम नष्ट हुए जाते हैं। हम नष्ट हुए जा रहे हैं। पता है नाव में कौन कौन थे? नाव में चेले थे। चेले में कौन कौन थे नाव में? पतरस, आंद्रियास, याकूब, यूहन्ना। ये जो 4 लोग थे ना, पतरस, आंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, इनका प्रोफेशन या इनके काम क्या था पता है? मछली पकड़ने का। कौन सा था? मछली पकड़ने का। मतलब वो लोग पहली बार झील में नहीं जा रहे थे, वो रोज झील में जाते थे। जब से वो लोग ने होश संभाला, जब से वो लोग ने काम को देखा, तब हमेशा वो लोग क्या करते थे? झील में जाते थे। हमेशा वो लोग झील में जाते थे। तूफान उनके लिए नया नहीं था। नया था? नहीं, तूफान उनके लिए नया नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये तूफान अलग था। हालेलुया। ये तूफान अलग था। इसीलिए वो क्या करते हैं? किसको उठाते हैं? यीशु को उठाते हैं। ये तूफान अलग था। ये तूफान आज से पहले उन्होंने देखा नहीं था। और ये तूफान को देखकर वो लोग क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। उनको लगा ये तूफान में वो लोग नाश हो जाएंगे, उनकी नाव डूब जाएगी, ये तूफान में वो नाश हो जाएंगे, ऐसा उन्हें लगने लगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। किसने बचाया? परमेश्वर। लेकिन जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, मेरे को ना बहुत अचरज फील हुआ, मेरे को बहुत अचंभा फील हुआ। मैं बोला कि यीशु मसीह जाग नहीं रहा है, यीशु मसीह सोया है। क्या है? यीशु मसीह सोया है। जागा है? वो नहीं जागा है, वो सोया है। क्यों सोया है? बाजू वाले से पूछ, क्यों सोया है? क्यों सोया है? हम भी सोचते हैं ना, हमारे तकलीफ में यीशु मसीह जागा नहीं है, यीशु मसीह सो रहा है। प्रभु तू किधर है? कितने लोग ये सवाल बोलते हैं, प्रभु तू किधर है? वेयर आर यू लॉर्ड? तू कुटे आहे? हर भाषा में बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हम सब लोग ये पूछते हैं, प्रभु तू किधर है? क्योंकि हमें लगता है कि यीशु मसीह क्या हो रहा है? सो रहा है। बोलो, मैं तकलीफ में गुजर रहा हूं और यीशु मसीह सो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह सो रहा है। बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह सो रहा है। लेकिन सवाल है मेरा आपसे, क्या सच में
यीशु मसीह सो रहा है। और अगर सो रहा है तो क्यों सो रहा है, क्या कारण है पता है? इसलिए मैंने शुरुआत किया कि मत्ती का 8वां अध्याय बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये घटना से पहले एक और घटना होती है जहां पर एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और उसके घर में उसका नौकर बीमार है। कौन बीमार है? नौकर बीमार। और यीशु मसीह कहता है कि मेरे नौकर को चंगाई चाहिए। यीशु मसीह कहता है ठीक है, मैं तेरे घर में आता हूं और चंगाई देता हूं। बोलते ना 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 ना, मेरे घर में मत आना, मैं एक अधिकारी हूं और जब मैं मेरे नौकर से कहता हूं जा तो वो जाता है, जब मैं मेरे नौकर से कहता हूं आ तो वो आता है, मैं कुछ काम मेरे नौकर को देता हूं वो करता है। अगर तू यहां से बोलेगा मेरा नौकर वहां पर चंगाई को देखेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलने के द्वारा, कहने के द्वारा उसका नौकर चंगाई पाता है। हालेलुया। अब बाजू वाले को बोले यीशु मसीह अच्छा टीचर है। अच्छा टीचर सिखाने के बाद क्या करता है? परीक्षा लेता है। क्या लेता है? जो टीचर अच्छा नहीं है ना वो सिर्फ सिखाएगा, लेकिन जो अच्छा टीचर है ना वो सिखाएगा और फिर क्या करेगा? परीक्षा लेगा। अब क्या सिखाया? सिखाया कि अधिकार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। क्या सिखाया गया? अधिकार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यह सिखाने के बाद यीशु मसीह और उसके चेले कहां पर जाते हैं? नाव में जाते हैं। आपकी जब परीक्षा होती है स्कूल में, सुनो जरा बच्चों को जरा संभालिए प्लीज। आपकी जो परीक्षा होती है, जब आपकी परीक्षा होती है स्कूल में, तो मेरे को एक बात बताए कि टीचर तुमको आकर यह बताती है कि क्या करती है। पता है मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में एक दुबे सर था। दुबे सर, मैं बताता हूं आपको, सुनो। दुबे सर करके था। वो सर क्या करता था मालूम है? वो ऐसे, हम जब परीक्षा लिखते थे ना, वो टेबल पे मतलब चेयर पे ऐसे सोता था, बट वो सोता नहीं था। वो सिर्फ आंख बंद करके लेटा रहता था। और किसने किसको पेपर दिया, किसने कौन सा चिट इधर से उधर किया, उसको नींद में ही पता चल जाता था। और हम स्कूल में बोलते थे एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो जब मैं ये वचन पढ़ा मेरे को उस सर की याद आई। यहां पे जब परमेश्वर सिखा रहा है ना, तो प्रभु क्या कर रहा है? सोया है। देखो, देखते हैं, मैंने अभी अधिकार इस्तेमाल करने को सिखाया। क्या ये लोग अधिकार इस्तेमाल कर रहे कि नहीं कर रहे? मैंने अभी उनको सिखाया कि कैसे इस्तेमाल, कहने से किस प्रकार से कार्य होता है। मैंने अभी थोड़े देर पहले मैंने इनको सिखाया है। क्या ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो लोग डर गए। क्या हुआ? आप जब डर जाते हो आप अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दूसरे को डर जाते हो, अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। साउल डर गया गॉलियत के सामने, इसलिए वो लड़ने के लिए नहीं गया। दाऊद डरा नहीं, इसलिए उसने अपने अधिकार में गॉलियत के ऊपर विजेता को पाया। हालेलुया। हम कई बार हमारी परिस्थिति से डर जाते हैं। हमारे जीवन में हम डरते हैं। कुछ तकलीफ हो जाता है, डर जाते हैं। बीमारी आ जाता है, डर जाते हैं। कुछ समस्या आ जाता है, डर जाते हैं। डरने के कारण हम हमारे अधिकार को भूल जाते हैं और हमारे अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो व्यक्ति डरता है वो कभी भी अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। बोलो मैं डरता नहीं हूं। एक दूसरे से बोलो मैं डरता नहीं हूं। हालेलुया। हम डरने वाले लोग नहीं है। कौन लोग नहीं है? प्रभु ने हमें अधिकार दिया। एक दूसरे से बोलो प्रभु ने हमें अधिकार दिया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। इसीलिए देखो आगे के वचन में क्या लिखता है। उसने उनसे कहा, हाँ, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। क्योंकि डर तेरे अधिकार को खत्म कर देगा, तेरे विश्वास को खत्म कर देगा। और जब तेरा विश्वास खत्म हो जाएगा तो अधिकार में कार्य नहीं कर सकता है। मैं फिर कहता हूं, डर तेरे विश्वास को खत्म करेगा और जब तेरा विश्वास खत्म हो जाएगा तो अधिकार में कार्य नहीं कर सकता है। अधिकार क्या है पता है? हिब्रानी में अधिकार, ये जो शब्द है इसको कहते हैं समकुत। ये एक लीगल टर्म है, लीगल। और ये पहली बार कहां इस्तेमाल किया गया? उत्पत्ति के 1 अध्याय वचन 26 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 26 पढ़ो। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 26। हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करे। अधिकार रखे। अधिकार करे या अधिकार रखे। अब यहां पे जो शब्द है वो समकुत है। यहां इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर ने, आपको पता है इसमें इसका और एक मतलब है। कितनों को पता है? पावर ऑफ अटर्नी। पता है पावर ऑफ अटर्नी? पता है जब परमेश्वर ने बोला अधिकार रखे, एग्जैक्टली प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने आदम को अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी। मतलब मैं मालिक हूं लेकिन अभी से तू भी मालिक है। हालेलुया। जब हम किसी को पावर ऑफ अटर्नी देते हैं इसका मतलब यह है हम उसको भी मालिक बनाते हैं। हम मालिक हैं लेकिन हम उसे भी मालिक बनाते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को समकुत ये अधिकार दिया तो उसको पावर ऑफ अटर्नी दी। उसको कहा आज से तू भी मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। और सारी चीजों के ऊपर बाइबल बताती है उसे सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया। और जो व्यक्ति अधिकार में होता है उसके बोलने से कार्य होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? क्योंकि यीशु, देखो समझने की कोशिश करो, परमेश्वर अधिकार में था इसलिए उसने बोला वैसे भूमंडल बन गया। उसने बोला वैसे आकाश में पक्षियां हो गए। उसने बोला वैसे पेड़ पौधे हो गए। बोलने पर कार्य होता है जब आप अधिकार में होते हो तो। और जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, आदम को अधिकार दिया था, मतलब आदम भी जब बोलता था कार्य होता था। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन आदम के पाप करने के कारण वो अधिकार उससे छिन गया। वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया था आदम के द्वारा, आदम के पाप करने के कारण वो अधिकार छीन लिया गया। और फिर वो अधिकार किसके पास है? लूका का 4 अध्याय वचन 5 में देखो, शैतान जब यीशु से मिलता है 4 अध्याय वचन 5 में तो क्या कहता है? तब शैतान उसे ले गया, हाँ, और उसको पल भर में हाँ, जगत के सारे राज्य दिखाए। जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, हाँ, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। अभी क्योंकि शैतान किसको बोल रहा है? यीशु को बोल रहा है।
कौन दे सकता है? जिसके पास है वही दे सकता है। समझ रहे हो? जिसके पास है वही दे सकता है। अगर जिसके पास नहीं है वो दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो आदम से अधिकार किसके पास चला गया? समझने की कोशिश करो। आदम से अधिकार किसके पास गया? शैतान के पास। हालेलुया। और जब यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, अधिकार फिर से प्रभु के पास आ गया। मत्ती का 28वां अध्याय वचन 18 देखो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर ने किसे दिया था? किसे दिया था परमेश्वर ने? आदम को। आदम ने पाप किया, अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास। और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अधिकार फिर से किसके पास आया? यीशु के पास। और जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, अधिकार किसके पास है? हालेलुया। अधिकार किसके पास है? आज अधिकार किसके पास है? हमारे पास। अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हो तो आपके पास अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलो मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है। जोर से बोलो मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार। आप अधिकार में चल सकते हो, आप अधिकार में बोल सकते हो, आप अधिकार में हर एक चीजें मांग सकते हो जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको चंगाई के लिए ये मांगने की जरूरत नहीं, आप अधिकार में बोलो मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। आपके फाइनेंसेस को बोलो मेरी फाइनेंसेस आजाद हो गई है यीशु के नाम से। अधिकार आपके पास है। हालेलुया। बोलो अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह सिखा रहा है चेलों को उनका अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए। और कौन सा परीक्षा दिया? बोलो मौसम के ऊपर अधिकार देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज बोलो बाजू वाले को, अधिकार कैसे मिलता है? अधिकार कैसे मिलता है? कैसे मिलता है अधिकार? पता है? यहोशू का 1 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे हम। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक। नूह का पुत्र था। अभी बाइबल बताती है यहोशू के किताब में कि मूसा मर गया। कौन मर गया? मूसा मर गया, उसका देहांत हो गया। मूसा मरने के बाद परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशू को चुना। अभी एक बात, मैं जब वचन पढ़ रहा था मेरे को बहुत हंसी आई एक बात के लिए। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मैं रहता तो मैं क्या करता, या मैं क्या पूछता, क्या मैं क्या बातें करता। तो अगर ये मूसा के वक्त अगर मैं रहता और प्रभु मुझे चुनता और परमेश्वर मुझे बोलता कि अब मैंने तुझे खड़ा किया है इजरायली लोगों को बचाने के लिए, उसे चलाने के लिए, यहोशू के बदले अगर प्रभु मुझे चुनता तो मैं परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर मूसा की लाठी मुझे चाहिए। किसकी चाहिए? क्योंकि मूसा की लाठी से सब चमत्कार हुए। हाँ या ना? राइट और रॉन्ग? मूसा की लाठी से, उसे लाठी मारा पानी अलग हो गया, उसने लाठी मारा क्या बोलते हैं पत्थर में से भी पानी निकला, उसने लाठी मारा सांप बन गया। सारे मतलब चमत्कारी। अगर मूसा रहता, मूसा के टाइम पर मैं रहता, मैं बोलता परमेश्वर इजराइल को चलाना है। मूसा गया लेकिन वो लाठी की बहुत सख्त जरूरत है। लाठी दे दो बाबा, क्योंकि लाठी रहेगा तो सब कर पाएगा। लेकिन पता है यहोशू को लाठी नहीं दी। मूसा को क्या दिया? लाठी दिया। यहोशू को लाठी नहीं दिया। सुन रहे हो कि समझ रहे हो क्या? मूसा को क्या मिला था? पता है जब मूसा वो आग के पास था, वो पौधे के आग के पास था, परमेश्वर ने उसे कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी है। बोला उस लाठी के द्वारा चमत्कार होगा।
और लोग तुझ पर विश्वास करेंगे कि मेरी ओर से भेजा गया है। वो लाठी था। लेकिन जब यहोशू से मिलता है, यहोशू को लाठी नहीं देता है प्रभु। हालेलुया। 8वां वचन पढ़ अब। यहोशू को क्या बोलता है? देखो, व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। बोलता है तेरे को लाठी नहीं दूंगा, तुझे वचन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आज लोग ना लाठी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तेरा अधिकार प्रभु के वचन के अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। तेरा अधिकार कहां बसा हुआ है? प्रभु के वचन के अंदर। लोग लाठी के पीछे भाग रहे हैं। पता है लाठी क्या है? लाठी मीटिंग से मीटिंग भाग रहे लोग। तकलीफ है ना, चंगाई की मीटिंग में चलते हैं। हमको डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस मीटिंग में जाते हैं। हमको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के मीटिंग में जाते हैं। ये यूट्यूब में इसका वचन, उसका वचन, ये वो, बस लाठी के पीछे भाग रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरी आशीष, तेरा अधिकार प्रभु के वचन के अंदर है। हालेलुया। यहोशू को लाठी नहीं दिया, यहोशू को बोला वचन पढ़, क्योंकि अगर तू वचन पढ़ेगा तो तेरे जीवन के अंदर कार्य होगा। शायद समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? तो पढ़, फिर से पढ़। क्या लिखता है? व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात, बोलो इसी में दिन रात। जोर अपना किताब को ऊपर करो, अपने बाइबल को ऊपर करो। बोलो इसी में दिन रात ध्यान देना है मुझे। यहोशू को क्या बोला? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। तुझे आशीष चाहिए, इसमें आ जा। ये वचन। चंगाई चाहिए, वचन में आ जा। घर में डिलीवरेंस चाहिए, वचन में आ जा। अगर ऑफिस में उन्नति चाहिए, वचन में आ जा। अगर कलीसिया में उन्नति चाहिए, वचन में आ जा। इसी में दिन रात जो व्यक्ति ध्यान लगाए रखता है वो सफल जरूर होता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन अधिकार है। हालेलुया। अगर वचन है तो आपके पास अधिकार है। बोलो वचन है, अधिकार है। आदि में क्या था? वचन था, और जब वचन था तो कार्य हुआ। हालेलुया। अगर तेरे पास वचन है तो जब तू कहेगा चंगाई हो, तुझे किसके पास सर झुकाने की जरूरत नहीं है। तेरे बोलने से प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। बोलो वचन, जोर से बोलो वचन। दिन रात मन लगाना है। हालेलुया। अपने बच्चों को बोलो वचन पढ़ने के लिए। क्या बोलो? बच्चों लोगों को हम वचन पढ़ने के लिए नहीं देते, बच्चों को वचन पढ़ने को दो। क्या है? एवरी डे वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया। ग्रेस को बोला है 3 चैप्टर एवरी डे। हाउ मेनी? 3 chapters. Every day you have to read the word. अगर बच्चा वर्ड नहीं पढ़ पाता है तो उसको वर्ड सिखाओ। हालेलुया। तो यहोशू को कहा कि दिन रात वचन क्या बोलते, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी निकलने ना पाए। और जब वो दिन रात वचन को पढ़ता है, पता है यहोशू अधिकार में बन जाता है। मूसा ने अपने जितने भी चमत्कार किए किसके साथ किए? किसके साथ किए? लेकिन मैं यहोशू का चमत्कार दिखाऊं आपको। और यहोशू का कैसा चमत्कार था देखना है आपको। यहोशू 10 अध्याय वचन 12-13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा। इस प्रकार
क्या किया? कहा, क्या कहा? हे क्या किया उसने? बोलो कहा, जोर से बोलो कहा। क्यों क्यों कह पाया? वचन। वचन आपको अधिकार ले आता है। अगर आपके अंदर वचन है तो आप अधिकार में चलोगे, लेकिन अगर वचन नहीं है तो अधिकार में चलना मुश्किल है। क्यों डरते हैं मालूम है लोग? क्यों प्रॉब्लम में, क्यों समस्या में? उन लोग के पास वचन ही नहीं है। चर्च आते हैं लेकिन वचन नहीं है, क्योंकि संडे को एक दिन बाइबल खोलते हैं, मंडे टू सैटरडे कभी बाइबल खोलते ही नहीं है। ऑफिस जाते हो टाइम पर, एक दूसरे से बोलो ऑफिस जाते हो टाइम पर। बाजू वाले को पूछो ऑफिस जाता है टाइम पर? खाना खाता है टाइम पर? हाँ, जब तू ऑफिस जाता है टाइम पर, खाना खाता है टाइम पर, तेरा टीवी देखने का भी एक टाइम है, दोस्तों को मिलने का एक टाइम है, हर चीज के लिए है, लेकिन तेरे पास वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है जो तेरे जीवन को छुटकारा दे सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले वचन पढ़ो। एक दूसरे से बोलो सबसे पहले वचन पढ़ो। पता है यहोशू ने कहा और कहने से क्या हो गया? पढ़ पढ़। हे सूर्य, हाँ, तू गिबोन पर, हाँ। और हे चंद्रमा, हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई में ऊपर। सूरज और चंद्रमा दोनों को बोला, और तराई के ऊपर हाँ, थमा रहे, खड़ा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। सूर्य उस समय तक, उसने कहा खड़ा रहेगा तू, जब तक मैं बोलता नहीं हूं हिलने के लिए, वहां से हिलेगा नहीं, तू खड़ा रहेगा। और बाइबल बताती है वो खड़ा रहा। हालेलुया। वो हिला नहीं। क्यों? क्योंकि किसने उसे कहा था? अधिकार वचन ले आता है, वचन अधिकार को ले आता है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन में इतना भरा हुआ था, उसने जब कहा परमेश्वर ने कार्य किया। आप जब वचन में भरते हो ना, रहते हो ना, जब आप कहोगे परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो वचन, जोर से बोलना वचन। बोलो मैं दिन रात वचन पढ़ूंगा। बाजू वाले को बोल दिन रात में वचन पढ़ूंगा। मैन, आइए अपने सर को झुकाएंगे इस समय। लेट्स प्रे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। और प्रभु आज जो हमने वचन को सीखा तेरे अधिकार में, कि हम वचन को मनन करना चाहिए। प्रभु तो सहाय। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष